ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं लखनवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज का हमारा जो विषय है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। आज इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। जो बिगिनर्स होते हैं उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं कि अनुलोम विलोम क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का सही तरीका, सही विधि क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इसको करने के बाद क्या क्या लाभ होंगे, कब इसको करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, इसमें क्या सावधानी रखनी है। इन सभी विषयों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले जान लेते हैं अनुलोम विलोम क्या है। अनुलोम विलोम आप सांस को इनहेल करना और एक्सहेल करना, फिर इनहेल करना और फिर एक्सहेल कर देना। साधारण भाषा में यही अनुलोम विलोम है। लेकिन अनुलोम विलोम का इतना ही अर्थ उचित नहीं है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ी हमारी मुख्य होती हैं, जिन्हें हम इंडा, पिगला और सुषुम्ना कहते हैं। इंडा जो नाड़ी होती है हमारी, वो चंद्र नाड़ी कहलाती है, और जो पिंगला होती है वो हमारी सूर्य नाड़ी कहलाती है। जो चंद्र नाड़ी है वो ठंड का प्रतीक है, और जो सूर्य नाड़ी है वो हमारी उष्णता अर्थात गर्म का प्रतीक है। ये जो इंडा नाड़ी है हमारी, हमें ठंड का एहसास कराती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो हमें गर्मी प्रदान करती है। इन 3 नाड़ियों में से ही हमारी 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। जिस प्रकार से हमारे घर के अंदर एक स्विच बॉक्स होता है, उसमें वायरिंग आ रखी होती है, और सारी जो घर की सभी लाइटें हैं उस बोर्ड से कंट्रोल होती है। उनमें सभी स्विच, जिसको लाइट को जलाना हो हम वो लाइट जलाते हैं तो वो लाइट जल जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो इन 3 नाड़ियों में से ही निकलती है। ये 3 नाड़ियां एक जंक्शन बॉक्स का काम करती हैं, ये सभी नाड़ियों को कंट्रोल करती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इन 3 नाड़ियों पर काम करता है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी तीनों नाड़ियां शुद्ध होती हैं, स्वच्छ होती हैं और निर्मल होती हैं। जब ये तीनों नाड़ियां हमारी स्वच्छ और निर्मल होती हैं तो जो हमारी 72,000 जो अन्य नाड़ियां हैं 72,000 में, वो सभी के सभी नाड़ियां बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। जब सारी नाड़ियां हमारी निर्मल हो जाती हैं तो हमारे शरीर के अंदर रोग कैसे रह सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सांसों का आयाम बढ़ा देता है, प्राण शक्ति बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं इसकी विधि की। इसको करने का सही तरीका क्या है, सटीक तरीका क्या है। तो आज मैं आपको इसकी बिल्कुल सही और सटीक विधि बताऊंगा। इसको 2 चरण में बांट लिया है। पहले चरण में हम बात करेंगे बिगिनर्स लेवल की, दूसरे चरण में हम बात करेंगे एडवांस लेवल की। बिगिनर्स लेवल जो है आपका, उसमें हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करेंगे, क्योंकि बिगिनर्स लेवल को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा जो चरण है उसमें हम नाड़ी शोधन की बात करेंगे। जब हम बिगिनर्स लेवल से अप हो जाते हैं 1 महीने के बाद, तब हमें नाड़ी शोधन पर आना चाहिए। जितना फायदा आपका अनुलोम विलोम से होता है उससे 10 गुना फायदा आपका नाड़ी शोधन से होता है। पहले हम बात कर लेते हैं बिगिनर्स लेवल की। जो बिगिनर्स हैं उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, डायरेक्ट नाड़ी शोधन नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए उन्हें 1:2 का रेशो रखना है। यहां 1 और 2 का रेशो का अर्थ है, आपको अगर सांस लेने में यानी इनहेल करने में एयर को अगर 4 सेकंड लगते हैं तो आपको छोड़ने में 8 सेकंड आपको समय लेना है। धीरे सांस लेनी है और धीरे छोड़ना है। साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो सांस को जितना समय आपको लेने में लग रहा है उससे डबल समय आपको छोड़ने में लगाना है। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक आसन में बैठ जाएं आप। सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, जो भी आपको उचित कंफर्ट लगे। जो कमर है आपकी बिल्कुल सीधी हो, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि अगर आपको लाभ लेना है अनुलोम विलोम प्राणायाम का तो आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी पड़ेगी, ताकि सांसों की जो आवागमन है उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो। आप मुद्रा लगा लें, वायु मुद्रा। ये मुद्रा जो है आपकी, जो ये वायु का गोतक है, ये जो उंगली है आपकी वायु को रिप्रेजेंट करती है, इसको आप दबा लें
और जो हमारा अंगूठा है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इससे उसको दबा दें। ये आपकी वायु मुद्रा हो गई। सीधे हाथ में, जिस हाथ से आपको नोजल को दबाना है उस हाथ में आप विष्णु मुद्रा लगा लें। तो हमारी आकाश तत्व और वायु तत्व को हमने दबा दिया। हमारा पृथ्वी तत्व और आपका ये जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ये जल तत्व है, इसको आपको स्ट्रेट रखना है। ये हमारी विष्णु मुद्रा बन गई। मुद्रा लगा लें आप, कमर सीधी कर लें, आसन में बैठ जाएं और जो आपका हाथ है अगर आप इस तरीके से करके चलेंगे तो आपका जो हाथ है ये जल्दी थक जाएगा। अगर आप हाथ को अप करके रखेंगे तो आपको क्या करना है, हाथ को इस तरीके से आप अपनी चेस्ट के साथ में लगा लें। सूर्य नाड़ी को आप दबाएं, चंद्र नाड़ी से आप सांस लें। बॉडी के अंदर सांस को इनहेल करें, कमर को बिल्कुल सीधी रख लें। धीरे धीरे आप सांस शरीर के अंदर भरें। फिर चंद्र नाड़ी को आप दबा दें, सूर्य नाड़ी से सांस छोड़ें। छोड़ने में आपको डबल समय लगना चाहिए। फिर आप सूर्य नाड़ी से सांस लें, फिर आप चंद्र नाड़ी से सांस छोड़ें। धीरे धीरे लयबद्धता के साथ, लय होनी चाहिए, सांसों पर ध्यान होना चाहिए। ये आपका एक चरण होता है, सांस लेना फिर छोड़ना, फिर लेना और फिर छोड़ना, इसको एक चरण बोलते हैं। आपका फर्स्ट चरण जब कंप्लीट हो जाए आप ऐसे 10 बार करें। 5 मिनट आप स्टार्टिंग में करें, धीरे धीरे इस समय को आप बढ़ाएं और इस समय को आप 30 बार तक ले जाएं, 15 मिनट तक। 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम पर आएंगे। अब यहां नाड़ी शोधन प्राणायाम की हम बात करते हैं, दूसरे चरण की। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है इसमें नाड़ियों का शोधन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, इसमें आप 2 कुंभक लगाते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, क्योंकि ये कुंभक के साथ किया जाता है जब नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। अगर आप कुंभक नहीं लगाते हैं तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। कुंभक जब हम लगाएंगे तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम आ जाता है। तो इसमें आप आंतरिक कुंभक लगा के भी कर सकते हैं और आंतरिक और बाह्य दोनों कुंभक लगा के भी कर सकते हैं। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के बिगिनर्स लेवल से अप हो जाएं तो आप स्टार्ट, उसके बाद आप आंतरिक कुंभक लगा कर करें पहले। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें 1 और 4 2 का रेशो होना चाहिए। 1 4 और 2 का यहां मतलब है, अगर आपको 4 सेकंड इनहेल करने में लग रहे हैं सांस को तो आपको 16 सेकंड होल्ड करने में यानी आंतरिक कुंभक में लगना चाहिए। उसके बाद आपको 8 सेकंड सांस को रिलीज करने में लगना चाहिए। साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं, कुछ कहेंगे भैया काउंटिंग कैसे करें हम करते समय, ये तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। काउंटिंग करेंगे या अनुलोम विलोम करेंगे? तो दूसरा एक माध्यम है, आप सांस जितनी ले सकते हैं इनहेल करें, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, उसके बाद जितना धीरे 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 उसको एक्सहेल कर दें। ये साधारण तरीका है। आप इनमें से कोई सा भी एक तरीका ले लें जो भी आपको अच्छा लगे। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं अपने मन ही मन में और एक्सहेल और सांसों पर ध्यान हो। या आप जितनी देर तक आप सांस लेना चाहें आप इनहेल करें, जितनी आपकी लंग्स कैपेसिटी है। जबरदस्ती सांस भरना नहीं है शरीर के अंदर, जितनी लंग्स कैपेसिटी है आप उतना सांस लें। उसको जितनी देर आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की होल्ड करें, उसके बाद आप उसको रिलीज करें धीरे धीरे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। आप मुद्राएं लगा लें, कमर सीधी कर लें, आसन में आप हैं ये बैठे हुए। सांस को आप इनहेल करें, चंद्र नाड़ी से। होल्ड करें 16 सेकंड,
एक्सहेल कर दें सूर्य नाड़ी से। फिर इनहेल करें उसी सूर्य नाड़ी से। होल्ड करें 16 सेकंड। फिर एक्सहेल करें चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे। आंतरिक कुंभक लगाते हुए करें आप काम। ये एक चरण आपका कंप्लीट होता है। सांसों पर ध्यान, लयबद्धता के साथ, मन में बिल्कुल शांति, चारों तरफ से ध्यान आप हटाकर अनुलोम विलोम करें तो उसका जो लाभ है वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। 10 बार करें, फिर 15 बार बढ़ाएं, धीरे 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 उसको बढ़ाते चले जाएं और ऐसे 30 बार तक, अर्थात 15 मिनट तक, 15-20 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। आप आंतरिक कुंभक लगाकर और बाह्य कुंभक लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर्स से लेवल को अप करने के बाद जब आप नाड़ी शोधन पर आए तो केवल आंतरिक कुंभक लगाकर करें, बाह्य कुंभक फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस अभ्यास के साथ करें बाद में। ये तो थी इसकी विधि। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। इस प्राणायाम के अनगिनत लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है आपकी जो 72,000 जो नाड़ियां हैं वो बिल्कुल शोधित हो जाती हैं, वो स्वच्छ और निर्मल हो जाती हैं, उनमें कोई रोग नहीं रहता। आपके शरीर के अंदर रोग रहेगा ही नहीं जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, आप खत्म हो जाएगा वो। आपकी जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो बिल्कुल खुल जाती है, हार्ट मजबूत बनने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कम होने लग जाएगा, बॉडी पूरी डिटॉक्स होने लग जाएगी। जो विषैले पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो शरीर के अंदर से बाहर निकलने जाएंगे। आपका बीपी हाई है, लो है, वो क्योर होगा। पहले दिन से ही उसमें असर आ जाएगा, एक हफ्ते में तो खत्म ही हो जाएगा। बीपी लो और हाई की समस्या आपकी खत्म रह ही नहीं सकती। उसके बाद जो सबसे खतरनाक रोग है आपका कैंसर, उसके सेल्स ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है तो वो मरते हैं। आपका जो कैंसर है वो धीरे 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 आपका खत्म होता है। आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ने लग जाती है, याददाश्त बढ़ने लग जाती है, आपका स्टेमिना भी शरीर के अंदर बढ़ने लग जाता है, डिसीजन पावर भी आपकी बढ़ने लग जाती है। जो याद करोगे वो याद हो जाएगा आपको। पैरालिसिस अगर किसी को हो जाता है, लकवा अगर किसी को मार जाता है, तो वो खाट में पड़े पड़े भी अगर करता है तो वो चलने लग जाएगा 4 से 5 महीने के अंदर। ये सटीक बता रहा हूं आपको तरीका। अनुलोम विलोम कराना उसको, वो बिल्कुल अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब प्राण वायु शरीर के अंदर जाती है तो शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पर आने लग जाता है। आपके जो लंग्स हैं वो प्यूरिफाई होते हैं। दमे की अगर समस्या है आपको तो दमे की समस्या बिल्कुल दूर होती है। डाइजेस्टिंग सिस्टम इसका ठीक होता है। न्यूरॉन से संबंधित समस्याएं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपके जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा जाता है, आपके जो माइंड है उस पर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका प्रॉपर रूप से चलने लग जाता है। तो आपके जो टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। जिन व्यक्तियों को तनाव हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, वो अनुलोम विलोम करने लग जाए, पहले दिन से ही लाभ होने लग जाएगा। आपका वात, पित्त और कफ तीनों सम होने लग जाते हैं। वात रोग भी खत्म होता है, पित्त रोग भी खत्म होता है, तीनों सम हो जाएंगे। जब तीनों सम हो जाते हैं तो सम कब होते हैं? जब शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर के अंदर से रोग भाग जाते हैं, तभी वात, पित्त और कफ सम होते हैं। और अनुलोम विलोम आपकी तीनों नाड़ियों को, तीनों नाड़ियों पर वर्क करता है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना पर। जब ये तीनों नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाती हैं तो वात, पित्त, कफ भी आपके शम हो जाते हैं। शरीर में रोग आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर प्राण वायु बढ़ने लग गई। ऑक्सीजन जहां जहां ऑक्सीजन जाएगी और वहां वहां आपका अगर जहां भी रोग होगा वो रोग खत्म होने लग जाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी जो एलर्जी है, साइनस की समस्या है, वो दूर होने लग जाएगी, वो खत्म ही हो जाएगी। दूर तो क्या,
आप 2 से 3 महीने करके देखें, आपके बॉडी पर बिल्कुल निखार आने लग जाएगा, आपकी बॉडी स्किन बदलने लग जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करना चाहिए ताकि उनका आईक्यू लेवल बढ़े। नींद बहुत अच्छी आती है, गहरी नींद आएगी आपको जब आप अनुलोम विलोम करेंगे। ये तो थे लाभ। अब हम बात करते हैं सावधानी की। इसमें कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी, बस आपको अपनी कमर को सीधा रखना है, सांसों में लयबद्धता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान सांसों पर होना चाहिए, धीरे छोड़ें और धीरे लें। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, जिसकी भी सांसें चल रही हो वो इस प्राणायाम को कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो वो लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम करेगा तो बिस्तर से उठने लग जाएगा। आप करके देखें, आपको तुरंत लाभ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल, प्राणवायु तुरंत शरीर के अंदर जैसे बढ़ती है तो आपकी शक्ति बढ़ती है। ये हर नस नाड़ियों को शक्ति प्रदान करती है। आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन बस कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और एक आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके ज्ञानवर्धक वीडियो, जो मेरे अंदर ज्ञान है, वो आपको दे सकूं। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप पूरा देखें, तभी जब पूरा ज्ञान लेंगे तभी आप उस पर वर्क करेंगे और आपको लाभ होगा। अधूरे ज्ञान से अधूरा लाभ होगा, पूरा हो ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।